हाय, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हमारी गाड़ी की फ़र्स्ट सर्विस हो गई थी एट 524 किलोमीटर्स ओडोमीटर, और अभी गाड़ी चल चुकी है 1160 किलोमीटर्स। तो अभी का एक्सपीरियंस ऐसा है कि गाड़ी को वाटर से रिंस किया है। अभी चमक देखिए। ऐसी फिनिश है गाड़ी की। गाड़ी को आज यानी 3 तारीख को 2 महीने होने वाले हैं, और 1160 किलोमीटर चली है। अभी मैंने GOBP से पेट्रोल भराया, ये देखिए 380.50, 176.4 चली थी, और 3.66 लीटर्स का फ्यूल आ गया इसमें। तो कैलकुलेशन ये स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूँ कितने का माइलेज मिला। अभी इसमें कंपनी का ऑयल है जो हमने लास्ट टाइम डाला था, सुजुकी का एक्सटार R7000। ये रही इसकी फ़ोटो। ये MA है, मोटरसाइकिल का ऑयल है, स्कूटर का नहीं है। तो MB के ऑयल में स्पेशल फ्रिक्शन मॉडिफायर्स होते हैं जो वेट क्लचेस के लिए ठीक नहीं होते हैं, क्लच के स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर भी उस हिसाब से मुझे माइलेज अच्छा मिला है। उसका मेन कारण ये था कि मैं हाईवेज़ पर चला रहा था गाड़ी को। सो हाईवेज़ पे कंसिस्टेंट 60-70 की स्पीड पर चलाने के साथ साथ आपको अच्छा माइलेज रिटर्न हो जाता है। जैसे जैसे किलोमीटर्स बढ़ते जाते हैं गाड़ी के, वैसे वैसे इंजन सीटिंग में आ जाता है। सो द स्कूटर इज़ रिटर्निंग अ गुड माइलेज टू मी नाउ, एंड रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। एंड आई एम प्लानिंग टू चेंज दिस ऑयल इन द नेक्स्ट 360 किलोमीटर्स, बिकॉज मिनरल ऑयल है। ये ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के ऑयल जो होते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ गंदगी कर देते हैं। आप जितना उसे कम चलाएंगे उतना अच्छा है। किलोमीटर्स में रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन ऑयल घटिया है। सो आप ये सोचिए कि जिस वक्त आपके इंजन को बहुत अच्छा ऑयल मिलेगा तो रिस्पॉन्स कैसा रहेगा। और एक प्रॉपर्टी होती है ऑयल की, सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उससे किक स्टार्ट भी जल्दी आसानी से हो जाता है। इंजन स्टार्ट हो गया बिकॉज इंजन गर्म है। ये जो टेम्परेचर इंडिकेटर है ना, ये मिनरल ऑयल में इंजन हीट होने में काफ़ी टाइम लगता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर में आने के लिए, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंजन के लाइफ के लिए। सो दिस डिजिटल मीटर हैज़ हेल्प अ लॉट टू मी टू इंडिकेट व्हाट टेम्परेचर ऑफ इंजन इट इज़ राइट नाउ। 1 डंडी, 2 डंडी, 3 डंडी, ये 1 डंडी आने में भी काफ़ी समय लेता है, 2 और 3 डंडे आने में भी काफ़ी समय लेता है एज़ कम्पेयर टू फुल सिंथेटिक। कई लोग कहते हैं कि छोटा सा इंजन है, 100 सीसी, 125 सीसी, 110 सीसी। अरे साहब, हम कहाँ हाईवे पर भगाते हैं गाड़ी को। अरे साहब, हम तो सिर्फ ट्रैफिक में चलाते हैं। अरे साहब, हम तो सिर्फ सिटी में चलाते हैं। अरे साहब, हमारा तो सिर्फ 10 किलोमीटर रोज़ का रनिंग है। नो, कुछ भी कारण हो, आपको आपके इंजन के प्रोटेक्शन के लिए सिंथेटिक ऑयल चाहिए। देयर आर एक्चुअल सिंथेटिक ऑयल्स अवेलेबल इन द मार्केट, especially from American brands, German brands, French brand। कई सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जो आपको एक्चुअल रियल सिंथेटिक ऑयल्स देते हैं। उसका बेस ऑयल ग्रुप 4 का होता है, और कई सारे ऑयल्स ऐसे हैं जिनमें ग्रुप 4 ग्रुप 5 दोनों यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मैनॉल, मोटुल एंड कई सारे। द बिगेस्ट विलन इन इंजन इज़ द फ्रिक्शन, वेयर एंड टेयर। दो स्लाइडिंग पार्ट्स के बीच में होने वाला फ्रिक्शन दैट इज़ वेरी डेंजरस टू योर इंजन, और उसे कम रखने के लिए ना के बराबर तो नहीं हो सकता, बट ना के बराबर सबसे कम फ्रिक्शंस के लिए चाहिए अच्छे ऑयल्स। आपको ट्रैफिक में प्रोटेक्शन चाहिए, आपको हाईवेज पर प्रोटेक्शन चाहिए, आपको चढ़ान पर प्रोटेक्शन चाहिए, आपको ढलान पर प्रोटेक्शन चाहिए, आपको सोलो राइडर में प्रोटेक्शन चाहिए, विथ पिलियन प्रोटेक्शन चाहिए, आपको लो स्पीड्स में प्रोटेक्शन चाहिए, आपको हाई स्पीड्स में प्रोटेक्शन चाहिए, आपको स्मूथ एक्सेलरेशन में प्रोटेक्शन चाहिए, आपको हार्श एक्सेलरेशन में प्रोटेक्शन चाहिए। रफ रोड्स पर चलाने पर इंजन पर बहुत लोड पड़ता है, सरफेस उतना इजी नहीं होता है, पत्थर होते हैं, उबड़ खाबड़ रास्ता होता है, रास्ते ऊपर नीचे होते हैं, तो इंजन को ज़्यादा काम करना पड़ता है टू ओवरकम दैट टेरेन। इन छोटी छोटी चीज़ों में सिंथेटिक ऑयल काम आता है।
You don't know, but that oil is doing wonders for your engine and for your pocket, because आपका माइलेज बढ़ता है उससे, और आपका माइलेज बढ़ गया तो आपके फ्यूल भराने के ट्रिप्स कम हो जाते हैं, तो आपका पैसा बचता है। आपको अपफ्रंट स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है इन इंजन ऑयल्स। इंजन ग्रेड होता है, उसका क्लासिफिकेशन होता है, उसका स्पेसिफिकेशन होता है, उसके अप्रूवल्स होते हैं। दिस इज़ अ डीप टॉपिक फॉर अनदर वीडियो, अनदर डे, अनदर टाइम। अभी आपको जो मैं इमेजेस दिखा रहा हूँ दैट इज़ ऑफ 27 दिसंबर 2025, पिछले साल का, पिछले महीने का 5 दिन पहले का फ़ोटो है ये। इसमें आप किलोमीटर्स देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी कितनी चली है, ये बिल आप देख सकते हैं कितना लीटर्स का फ्यूल इसमें आया। अभी इसका कैलकुलेशन मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा। और जो वीडियो की शुरुआत में मैंने जो दिखाया, आज जो मैंने पेट्रोल भरा है वो 3.66 लीटर्स का भरा है, ऑटो कट ऑफ। टेल दी फ्यूल अटेंडेंट नोजल डालने के बाद ऑन करके छोड़ दे, अपने आप जहाँ पर रुकेगा नोजल निकाल ले, कैप लगा देंगे। मुझे इतना एवरेज मिला, विच इज़ वेरी नाइस, बिकॉज इंजन अब खुलते जा रहा है। ब्रेक्स की सर्विस, एयर फिल्टर की सर्विस, स्पार्क प्लग की सर्विस, इंजन ऑयल, गियर ऑयल, ये 5 बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक लुब्रिकेशन। इसके बाद गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है, बहुत मक्खन चलती है। इसमें थोड़ी सी थरथराहट है। जैसे अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, ये है थरथराहट कोल्ड स्टार्ट की। क्या है ये पहली सर्विस हो चुकी है इसकी, अभी दूसरी सर्विस पेंडिंग है। ठीक है, कोल्ड स्टार्ट में आरपीएम्स भी ज़्यादा होते हैं, कोई बात नहीं। और ये हर कोल्ड स्टार्ट में होता है। द बेस्ट हैबिट टू मेंटेन योर स्कूटर इज़ टू यूज़ द किक इफ़ योर स्कूटर हैज़ वन। हर कोल्ड स्टार्ट को किक यूज़ कीजिए, डोंट सेल्फ स्टार्ट द इंजन। बैटरी पर लोड पड़ता है उससे। इफ़ यू हैव द फैसिलिटी ऑफ अ किक, प्लीज़ यूज़ इट, क्योंकि जिस स्कूटर्स में, जिस व्हीकल्स में किक होती है, लोग तो उसे यूज़ करते नहीं, और जिस समय बैटरी ख़राब हो जाती है तो किक मारने की नौबत आती है तो किक जाम होती है, जैम पैक्ड। इंजन अभी कोल्ड है, जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना। अभी देखिए, मैं किक से स्टार्ट करता हूँ। 1 2 3। इट टुक 3 किक्स टू स्टार्ट द व्हीकल। वाइब्रेशन देखिए। अभी आया, देखा? वाइब्रेशन भी कम हो गया। So this is what I'm talking about. If this was a synthetic oil, the operating temperature times would have been lower and the engine would have warmed up faster. Look at the time, अभी तक इंजन गर्म नहीं हुआ है, सामने चढ़ान है। The engine sounds rough when the engine is cold, thanks to mineral oil. The engine sounds harsh, the engine feels rough, the engine is not smooth. It takes a lot of time to achieve all those things that I just said. Still the engine hasn't warmed up. और ऐसे कंडीशन में इंजन को थ्रैश करना सही बात नहीं है। इंजन का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, इंजन की लाइफ कम हो जाएगी। प्यार से चलाना है आपको। बाय द वे, अभी ठंड भी बहुत है, सो दैट इज अनदर फैक्टर फॉर द इंजन नॉट वार्मिंग अप क्विकली। नाउ लेट्स स्पीक अबाउट द बैड थिंग्स ऑफ अ मिनरल ऑयल।
मिनरल ऑयल इज जस्ट क्रूड ऑयल. ग्रुप 1 ग्रुप 2 के ऑयल्स होते हैं हाइड्रो ट्रीटेड और दे लैक स्ट्रेंथ इन देयर मॉलिक्यूल्स. देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट ऑफ द सेम शेप एंड साइज. ऑल द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है. So between two sliding surfaces, the oil's heat carrying capacity is not met as much as it is required to. What I mean by that is, engine के अंदर ऐसे कई जगहों पर hotspots create हो जाते हैं, which increases the wear and tear, which is the main reason for wear and tear, right? And it increases friction and उसकी वजह से इंजन की लाइफ कम हो जाती है. And you wonder why आपका माइलेज क्यों कम हो गया. Okay? मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स निकाल कर रखे हैं, मैंने ही टाइप किया है एंड उसी पॉइंट्स को रेफर करके आपको मैं समझा रहा हूँ. अनदर थिंग यू हैव टू फैक्टर इन, आपने ऐसे ऐसे वक्त पर गाड़ी चलाई है जहाँ बहुत सारा ट्रैफिक है. आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, आप ब्रेक मार रहे हैं, आप अकेले चला रहे हैं, पीछे आपकी कोई बैठा है, इंजन पर लोड पड़ जाता है, इंजन ऑयल ब्रेक डाउन हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल सारे टूट फूट जाते हैं, उसकी क्षमता जो होती है इंजन को प्रोटेक्ट करने की वो कम हो जाती है. वो कैसे प्रोटेक्ट करेगा आपके इंजन को. पार्ट्स के फाइलिंग्स जो होते हैं वो निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, घिस घिस के बुरादे निकल जाते हैं. आपको एल्यूमिनियम पाया जाएगा इंजन ऑयल में. अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल फिल्टर है तो उसे खोल कर देखिए, उसके अंदर आपको मेटल के शेविंग्स मिलेंगे छोटे छोटे. वाई? बिकॉज यू यूज्ड अ बेसिक ऑयल. वन मोर एग्जाम्पल इज, जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं सुबह तो यू हैव टू रिलीजियसली फॉलो 1 मिनट आइडल रूल. आपको इंजन को 30 सेकेंड से 1 मिनट तक आइडल होने देना है. इन दैट टाइम द इंजन ऑयल रीचेस एवरीवेयर इन द इंजन. हेड तक पहुंच जाता है. 3 से 4 सेकंड में इंजन ऑयल हेड तक पहुंच जाता है. ऑयल पंप अपना काम करता है. ऑयल के जेट्स होते हैं, स्प्रेज होते हैं, ऑयल ऐसा फेंका जाता है अगेंस्ट ग्रेविटी. तो यू हैव टू अलाउ द इंजन ऑयल टू एक्सपांड. गाड़ी बंद होने के बाद इंजन ऑयल ठंडा हो जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. यू हैव टू लेट द ऑयल एक्सपांड. यू हैव टू लेट द मेटल पार्ट्स ऑफ योर इंजन एक्सपांड. वो तो कोई अलाउ करता ही नहीं है. मैं कितने लोगों को देखा है मैंने, सुबह सुबह बटन स्टार्ट कर देते हैं. इफ़ योर व्हीकल हैज़ अ किक, स्टार्ट योर व्हीकल विद द किक. एक बार इंजन हल्का सा वार्म भी हो जाए, then you can slowly drive off. And once you cover a distance of 4 to 5 kilometers or 1 to 2 kilometers in traffic, आपका इंजन अच्छा खासा गर्म हो जाता है. then you can start to pick up the pace. But if you open the throttle like this, your engine is going to sit one day. आपका इंजन एक दिन बैठ जाएगा. इंजन ऑयल का काम सिर्फ लुब्रिकेशन नहीं होता है, जो कि सही है. लुब्रिकेशन तो वो करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसको हीट कैरी करनी है, हीट लेकर जानी है. उसमें डिटर्जेंट्स होते हैं जो सफाई करते हैं, डिस्पर्जेंट्स होते हैं जो साफ़ किया हुआ जो कचरा है उसे कहीं और लगने नहीं देना है. ऑयल के कुछ हेड्स होते हैं, कुछ टेल्स होते हैं. उसके कुछ पार्ट्स मेटल को चिपक कर चलते हैं, कुछ डिस्पर्जेंट्स की तरह काम करते हैं. फॉर एग्जांपल स्लज, कार्बन पार्टिकल्स, कचरा, मेटल शेविंग्स, इन सब को ऑयल लेकर घूमता है और दोबारा उन मेटल पार्ट्स को चिपकने नहीं देता, सो दैट इट कीप्स द वेयर एंड टेयर इन चेक. उसे बढ़ने नहीं देता. तो इतने सारे पॉइंट्स कंसिडर करने के बाद आप सोचते हैं कि मेरी गाड़ी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है. कैसे करेगी परफॉर्म? आपने कई सारी चीज़ों का पालन तो किया ही नहीं. Along with investing in good engine oils, good lubricants, gear oil भी अच्छा होना चाहिए. You also have to invest your time and your energy and your brain in using your vehicle like a careful and sensitive person. I know it's a machine. It will work. It will keep on working theoretically. But practically क्या वो हो सकता है? सोच कर देखिए. Hence, that is why synthetic oils are better. Do you hear the ticking sound?